लेकिन जिस तरीके से आपके ओवरऑल बॉडी से फैट लूज हो रहा होगा, जितनी स्पीड से लूज हो रहा होगा, उतनी ही स्पीड से आपका बेली फैट लूज नहीं हो रहा होगा। तो अगर आपको इस स्टबर्न फैट से जान छुड़ानी है तो अपनी डाइट में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मास। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से बेली फैट को लूज किया जाए। आप लोगों ने वेट लूज करने के लिए मल्टीपल एक्सरसाइजेस भी की होंगी और डाइट प्लान्स भी फॉलो किए होंगे और उसका आप लोगों को यकीनन फ़ायदा भी हुआ होगा, आपका फैट लूज भी हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से आपके ओवरऑल बॉडी से फैट लूज हो रहा होगा, जितनी स्पीड से लूज हो रहा होगा, उतनी ही स्पीड से आपका बेली फैट लूज नहीं हो रहा होगा और बेली फैट अभी भी वैसा का वैसा ही मौजूद होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपकी डाइट को लेके जो आपके बॉडी फैट को लूज करने में और ख़ास तौर पे बेली एरिया में जो स्टबर्न फैट मौजूद है उसको लूज करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बेली में दो तरह के फैट मौजूद होते हैं। एक सबक्यूटेनियस फैट होता है जो कि सुपरफिशियल लेयर होती है फैट, ये हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे मौजूद होती है, जबकि दूसरी लेयर कहलाती है विसरल फैट लेयर। ये विसरल फैट इंतहाई डीप फैट होता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के सराउंडिंग में मौजूद होता है। अब जब भी आप इस फैट को टारगेट करते हैं, इस फैट को बर्न करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि आप एब्स की एक्सरसाइज भी करते हो तो आपका जो सुपरफिशियल बेली फैट है वो तो उससे टारगेट हो जाता है और बर्न भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलता है आफ्टर एक्सरसाइज। लेकिन जो स्टबर्न फैट होता है वो दरअसल विसरल फैट होता है। अब ऐसा होने की वजह यह है कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ फैट को लूज करने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके अपने कैलोरीज को बर्न करें, जिसकी वजह से ये सुपरफिशियल फैट लेयर भी बर्न आउट होगी। और दूसरा ये कि आप डाइट करें। लेकिन जब हम विसरल फैट की बात करते हैं तो विसरल फैट को बर्न करना लार्जली आपके डाइट पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि आप एक्सरसाइज करके सुपरफिशियल लेयर ऑफ फैट को तो कम कर सकते हैं बट विसरल लेयर को नहीं कर सकते। डीप फैट को लूज करने के लिए आपको डाइट पे ही ध्यान देना होगा। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ज्यादातर लोग अपनी डाइट में फैट को कट डाउन कर देते हैं। तो अब ये बात काफी हद तक तो सही है कि जितना आप फैट कम कंज्यूम करेंगे आपका बॉडी फैट भी उतना ही कम होगा। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का फैट डिपेंड करता है लार्जली हमारे कार्बोहाइड्रेट के लेवल पे। यानी जितना ज्यादा हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे हमारे ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होगा, और जब भी हमारे ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो रिजल्टिंगली इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है और वो हमारे ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवा देता है। जो ग्लूकोज हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो हमारे लिवर में और हमारे मसल के सेल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेकिन ये ग्लाइकोजन के रिजर्व्स फौरन ही फुल हो जाते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बेली में जाके स्टोर हो जाता है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि हमारा बॉडी फैट, इन पर्टिकुलरली बेली फैट, हमारे ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है। यानी हम डाइट में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारी बॉडी में फैट स्टोर्स इंक्रीज होंगे, चाहे हम अपनी डाइट में फैट कम ही क्यों ना खा रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट अपनी डाइट में कार्ब्स लेवल को रिड्यूस करना है। दूसरा पॉइंट है इनफ्रीक्वेंट ईटिंग, कि आपके एक मील और दूसरे मील के दरमियान जो टाइम लेवल है, टाइम स्पेन है, उसको आपने इंक्रीज करना है। यानी कि आप अपना दूसरा मील जितने टाइम बाद कंज्यूम करते हैं अब और देर के बाद कंज्यूम करें, स्पेस बढ़ाएं अपने खानों के दरमियान। और दूसरा पॉइंट भी इनडायरेक्टली पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा शुगर या कार्ब कंज्यूम करते हैं तो वो साइकोलॉजिकली आपकी बॉडी को ट्रेन करता है ज्यादा खाना कंज्यूम करने के लिए, आपकी फूड क्रेविंग्स को इंक्रीज करता है। शुगर के बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। ऊपर उसका लिंक पॉपअप होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते। तो जब आप अपनी डाइट में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम कर देंगे तो अल्टीमेटली आपकी फूड क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी और रिजल्टिंगली आपके मील्स के दरमियान जो स्पेस है वो वैसे ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट जो हमारी डाइट को लेके है वो ये कि कौन से ऐसे फूड्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें जो हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करे, उसमें हेल्प करे। तो इन फूड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का इस्तेमाल करना। प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में, जैसे कि हमारे मसल्स को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, हमारी स्किन, हमारे नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक को, साग को, गोभी को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये लो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करती हैं और इसके अलावा फाइबर्स कंटेन करती हैं। फाइबर्स का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक्स होने नहीं देता, क्योंकि फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ही स्लोली ब्लड में अब्जॉर्ब करवाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि लीमू का इस्तेमाल, अंगूर का इस्तेमाल, कीनू का इस्तेमाल, और आखिरी नंबर पे है स्पाइसेस का इस्तेमाल। स्पाइसेस की कैटेगरी में जो चीज़ें आती हैं उनमें हल्दी हो सकती है,
मिर्चें हो सकती हैं, अदरक हो सकते हैं। तो ये तमाम फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को एड करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको डाइट के बताए हैं, इसके साथ साथ आपने 2 और पॉइंट्स पे अमल करना है। एक पॉइंट तो एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस से आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अवेयर होंगे कि आप जितना ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, कार्डियो पे फोकस देंगे, कैलोरीज को बर्न करेंगे, उतना ज़्यादा ही फैट लॉस होगा। लेकिन आखिरी पॉइंट ऐसा है जो आपने शायद ना सुना हो, लेकिन इसका हमारे बॉडी फैट को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कोर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन 2 तरीके से हमारे बेली रीजन में फैट को इंक्रीज करता है। पहला तरीका तो बहुत ही सिंपल है और वो ये कि कोर्टिसोल हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज से फैट को हमारे बेली रीजन में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि हमारे ओवरऑल फैट परसेंटेज को इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है बेली रीजन। लेकिन दूसरा एक्शन कोर्टिसोल का हमारे बेली फैट को भी इंक्रीज करता है और ओवरऑल फैट परसेंटेज को भी बॉडी में इंक्रीज कर देता है। और वो ये एक्शन है कि कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का खुद सिंथेसाइज होना, जो कि प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करके हमारा जिगर ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो सके। क्योंकि कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है जो कि बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट मोड में रिलीज होता है। फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमारी बॉडी हर मुश्किल सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑप्टिमम होता है ताकि जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े तो बैकअप में ग्लूकोज मौजूद हो। लेकिन जब लॉन्गर रन में हमारी बॉडी स्ट्रेस का शिकार रहती है तो ये एक्सेसिव ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ओवरऑल फैट परसेंटेज इंक्रीज होता है और हमारा बेली फैट भी इंक्रीज होता है। तो अगर आपको इस स्टबर्न फैट से जान छुड़ानी है तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें, लो कार्ब फूड का इस्तेमाल करें, इसके अलावा उन फूड का इस्तेमाल करें जो फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा अपने मील्स के दरमियान गैप को इंक्रीज करें और अगर आप पर डे 2 मील्स कंज्यूम करें तो ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसके अलावा आप हर तीसरे चौथे दिन या वीक में एक बार फास्टिंग भी कर सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी सहारा ले सकते हैं, जो इस ओवरऑल प्रोसेस में हेल्प करेगा। कार्डियो या इंटेंस एक्सरसाइज जो आपकी कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करें वो भी फैट लॉस में एड करेगी। और लास्ट पॉइंट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो है स्ट्रेस को अवॉइड करना। और स्ट्रेस को अवॉइड करने का एक सिंपल आसान तरीका ये हो सकता है कि आप खुली फिजा में वॉकिंग पे निकल जाएं। अगर आप डेली आधे घंटे से लेके 1 घंटे खुले माहौल में वॉक करते हैं, भले आप स्लो वॉक क्यों ना करें, जो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करे, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपके स्टबर्न फैट को लूज करने में भी हेल्प कर सकती हैं। और इन तमाम टिप्स पे अगर आप स्ट्रिक्टली अमल करें तो 1 महीने के अंदर आप अपनी बॉडी में मार्क्ड डिफरेंस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद लगी और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।